जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम श्री राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गुरु जी प्रणाम। हाँ, नमो नमः। आरंभ करो। उपक्रम काହାର अछंती? सारे स्वामी जी से निवेदन हाँ है, हाँ। स्वामी जी अपना उपक्रम शुरू कर सकते हैं। स्वामी जी, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरता गज राम राम। श्री राम राम रणकर कछ राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नर्मसखा रघुनाथ के रसिक रूप यागार। श्रीमद्राम सखेन्द्र पद बंदौ बारंबार। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे। सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले भक्त दर्शन भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। जय जय श्री सीताराम। परम आराध्य भगवान श्री सीताराम जी के चरणों को और वंदन करते हुए पूज्य पाद सदगुरुदेव के पावन चरणों में और नमन।
इस सत्संग संहिता के उपक्रम के आधारभूत भगवान ब्रजनंदन श्री श्याम सुंदर वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं आराध्य उसके मूलभूत स्रोत भगवान श्री कृष्ण को नमन करके इस सत्संग सरिता में परम आचार्य जिनके माध्यम से श्री नरोत्तम सेनापति जी आचार्य श्री हरे कृष्ण महापात्रा जी और जिनके माध्यम से हम लोग भगवती कथा सरिता में अवगाहन करते हैं, ऐसे परम विद्वत वरेण्य महापुरुषों को सादर अभिनंदन प्रणाम। उपस्थित सभी आचार्यगण, महानुभाव, विद्वतजन, भक्त प्रवर सबको यथा योग अभिनंदन प्रणाम। आप सब विज्ञ हैं और इस सत्संग संहिता में जो आचार्य प्रवरों के माध्यम से जिस क्रम से भगवान के चरित्रों का चित्रांकन किया जाता है, जिस विधि से विस्तार किया जाता है, उस संदर्भ में कुछ कहना या उनके समक्ष कुछ बोलना ये पूर्णतः असमर्थ की बात है। हम लोग तो अल्पज्ञ हैं और ऐसे विद्वत जनों के सामने क्या कह सकते हैं। फिर भी हमें मौका दिया जाता है। तो इस भागवती ज्ञान गंगा में जो प्रसंग चल रहा है, परम भागवत देवव्रत भीष्म पितामह जी का। भीष्म पितामह 55 दिन तक सरसैया में लेटे थे, तब भगवान का वहां पर पादार्पण होता है। लेकिन भगवान कब गए हैं? जब उसके पहले धर्म स्वरूप युधिष्ठिर जी की इच्छा हुई और परम धर्मात्मा, धर्म स्वरूप, धर्म के मूर्तिमान युधिष्ठिर जी जब भीष्म पितामह के दर्शन के अभिलाषी हुए, तो उनके साथ उनके भ्रातृगण द्रौपदी आदि और इसके साथ में ऋषि वृंद, तब भगवान भी साथ में गए। इसका तात्पर्य यही होता है, हमारे अल्पमत के अनुसार जो सुना गया, और आप जैसे विद्वानों के द्वारा कभी ऐसा मौका लगा कि भगवान की कृपा कब होती है? जब जीव धर्म में आरूढ़ होता है। 5 पांडव क्यों हैं? धर्म स्वरूप तो युधिष्ठिर है, 4 उनके अंग हैं और उनके साथ में परम साध्वी अग्नि से उत्पन्न द्रौपदी हैं, परम भक्ति स्वरूपा माता कुंती हैं। ऐसे धर्म के मूर्तिमान जो अग्रगण्य हैं, आदरणीय श्री युधिष्ठिर जी, जब धर्म अग्रसर होता है तो धर्म के अंग प्रत्यंग संग सब तैयार हो जाते हैं और उस धर्म पर चलने वाले ऋषि वृंद, चाहे राजर्षि हो, देवर्षि हो, ब्रह्मर्षि हो, ये ऋषि वृंद भी उसके बाद तत्पर होते हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीनों के स्वरूप ऋषि वृंद है। तो धर्म के आधार से ही चाहे भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, तीनों तत्पर रहते हैं, धर्म से ही प्राप्त होते हैं। और जहाँ धर्म होता है, धर्म के अंग प्रत्यंग संग सब तैयार होते हैं और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से ओतप्रोत ऋषिवृंद जहाँ पर छत्र छाया करते हैं, वहां पर जिस पर कृपा होती वहां पर भगवान को जाना ही पड़ता है। भीष्म पितामह के समक्ष गए, भगवान का दर्शन हुआ, भीष्म पितामह का अंतःकरण आह्लादित हुआ
अत्यंत उमंगता में डूब गए। एक एक क्षण का, एक एक दृश्य का, एक एक लीलाओं का स्मरण होने लगा और उन लीलाओं के चरित्रों के स्मरण करते हुए भावातिरेक में डूब करके भीष्म पितामह जी भगवान के उस महाराष्ट्र में भी प्रवेश कर गए, जो कल के प्रसंग में चल रहा था कि जहां पर ब्रज वनिताओं ने भगवान को वन वन में अन्वेषण करते हुए भगवान को खोजा। भगवान जब नहीं मिले तो उन्होंने समझा कि भगवत प्राप्ति के लिए महापुरुषों ने 4 साधन बताए हैं। रामम च नाम रूपम च लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवत प्राप्ति के ये 4 जो साधन हैं, उन चारों साधन को करना चाहिए, क्योंकि हमारे में त्रुटि है, इसलिए भगवान हमसे दूर हो गए। इसीलिए ब्रज वनिताओं ने उन चारों साधनों को एक साथ में किया। भगवान का नाम उच्चारण करते हुए पुकार रही हैं तो नाम की उपासना, भगवान के रूप का, स्वरूप का ध्यान कर रही हैं तो रूप की उपासना, और यहाँ पर भगवान की लीलाओं का गान कर रही हैं। कश्चित पूतना जनता कृष्णा जनता पिबतस्तनम तो का युक्ता दत्तन्या पदाहं सकटायति। तो इन दृश्यों के माध्यम से जो भगवान ने उस भूमि में लीलाएं की हैं, उन लीलाओं का स्मरण करते हुए अत्यंत उस भक्ति में सराबोर हो जाते हैं और अपने मन के भाव के विचार के एक एक शब्द के माध्यम से भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। और उस दृश्य में हम लोग आचार्य प्रवर के द्वारा, जो गुरु जी के द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे, उसी भाव में हम पुनः प्रवेश करना चाहते हैं कि किस प्रकार से भीष्म पितामह भगवान के चरणों में मन को लगाकर अपनी मति को समर्पित करके अपने अंतःकरण के भावों को व्यक्त करते हुए भगवान की बांगमय दिव्याति दिव्य लीलाओं में स्मरण करते हुए भगवान के चरणों में प्रवेश करना चाहते हैं। ऐसी लीलाओं में पुनः हमें प्रवेश कराने का और उस लीलाओं का आनंद वर्धन करने की कृपा आचार्य प्रवर के द्वारा हो, यही हम गुरु जी से निवेदन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए वाणी को विश्राम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरतसुन्दर द्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु सचिनन्दनः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गतिर्नन्यास्तु राधां विना राधा केलिकथा सुधाम्बुधिमहा वीचिभिरान्दोलिते कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दे मनोविन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिका विरुदितो हरिदासवर्यः
कृष्णेन शक्र मखभंग कृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराज स्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगा मुरहरदयितात पादपद्म प्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदीड्यो गोपेश्वर ब्रजविलासी युगांघ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकामे सुसुख निवृत्त चेता तद्विदस्तान्य भावो व्यजित रुचिरलीला पृष्ठसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयाय तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल भुजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयोत्यातुरं जगत् वृन्दायी तुलसी दिव्यी प्रियायी केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के सांध्य कथा सत्र में समवेत समस्त पूज्य वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणति विनिवेदन करता हूँ। आज की यह परम सौभाग्यमय क्षण उपस्थित है भगवत गुणानुवाद श्रवण संकीर्तन मनन करने का। इस हमारे पूज्य आचार्य स्वामी जी, स्वामी संस्थारण जी अत्यंत वात्सल्य से आशीर्वाद सुधा राशि की वृष्टि करते हुए हम लोगों को आह्लादित किए गए, तो हम सर्वथा कृतज्ञ हैं उनके चरण कमलों। उपक्रम के माध्यम से धर्म के स्वरूप, भगवत साधन के स्वरूप, प्रेम का स्वरूप इत्यादि जो महनीय तत्वों को स्पष्ट करते हुए पूज्य स्वामी जी अपने आशीर्वाद से, अनुकंपा से, करुणा से हम लोगों को हर्षोत्फुल्ल और आनंद प्लावित कर दिए। ऐसे सज्जनों का, ऐसे महापुरुषों का, ऐसे गुरुजनों का आशीर्वाद हमें मिलते रहे, यही प्रार्थना के साथ मैं पूज्य स्वामी जी के चरण कमलों में विनम्र प्रणाम और अभिवंदन समर्पण करता हूँ, आप सभी की ओर से, अपनी ओर से भी। तो आज की कथा में प्रवेश की अनुमति चाहता हूँ। पितामह भीष्म जी सरसज्जा में जो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, सामने नवघन सुंदर परमोदार श्री कृष्ण विराजमान है, और ये भीष्म जी अपलक नयनों से उनकी कांति को अवलोकन करते हुए स्तुति कर रहे हैं, पार्थ सारथ्य लीला के संस्मरण करते हुए। तो इस एकादश श्लोक की स्तुति में हम लोग ये कल अष्टम श्लोक का
पाठ किए थे और अष्टम श्लोक के बाद नवम श्लोक का भी चर्चा हुई थी। नवम श्लोक में पितामह भीष्म जी जो गोपियों के अलौकिक प्रेम माधुरी का वर्णन करते हुए गोपी जननाथ श्री कृष्ण में अपनी प्रीति, अपनी रति, अपनी प्रणति निवेदन किए थे। तो भीष्म जी का ये श्लोक ललित गति विलास बलगुहास, ललित गति विलास बलगुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा, प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वः, प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वः, गोपवध्वः प्रकृतिं अगन, गोपवधूगण प्रकृति को, जिनके स्वभाव को, जिनकी तादात्म्य को, जिनके सारूप्य को, जिनके तन्मयता को प्राप्त हो गए। तो अगन ये आश्र प्रयोग है, अगमन ये लौकिक प्रयोग होता है। तो गोपबद्ध प्रकृति अगन नाम तादात्म्यं अगमन, भगवत तादात्म्यं अगमन, ये श्री श्रीधर स्वामी पाद कहें। तो तादात्म्य के तो गोपवधुओं के विशेषण के रूप में यहाँ पर ये शब्द है उन्मदान्धा, एक शब्द है, और द्वितीय शब्द है ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना। तो ललित गति विलास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना, कल्पित उरुमाना, कल्पित नाम प्रदत्त, उरु नाम बहु, मान याभ्य ता, भगवान जिनको अत्यंत सम्मानित करते थे, श्याम सुंदर जिन गोपियों को अत्यंत आह्लादित सम्मानित पूजित करते थे, कल्पित उरुमाना, और उरुमान प्रदान करने का यहाँ 4 साधन बताए गए, ललित गति, विलास, बल गुहास और प्रणय निरीक्षण। इनके द्वारा ललित गतिश्च, विलासश्च, बलगुहासश्च, प्रणय निरीक्षणं च इति ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षणानि तैहि कल्पितः नाम प्रदत्तः उरुर्मानः याभ्यः ताः ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना। गोपियों को भगवान श्याम सुंदर अत्यंत आदर, अत्यंत बहुमान प्रदान करते थे। तो किसे ना साधन दे रहे हैं, पहली ललित किससे करते थे, एक ललित गति, दूसरा बलगुहास, तीसरा ललित गति, द्वितीय विलास, तृतीय बलगुहास, चतुर्थ प्रणय निरीक्षण। तो श्री चक्रवर्ती पाद की टीका के आधार पर इनका विवेचन कर सकते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं यहाँ पर कि उपक्रम ऐसे किए हैं चक्रवर्ती पाद। चक्रवर्ती पाद कहते हैं ननु सारथ्य संबंधिन्यै लीलाई सर्वतत्वज्ञोपि त्वं स्पृहयसि स अर्जुन एव तर्हि मम सर्वेषु प्रेमवत् परिकर वृंदेषु एको मुख्य इति निर्धार्यते। चक्रवर्ती पाद श्लोक का उपक्रम ऐसे करते हैं कि भगवान कहते हैं देखो पितामह भीष्म जी, आप ये जिनके रथ में मैं सारथ्य की लीला कर रहा हूं, सारथ्य
उस सारथ्य संबंधी लीला के लिए ही तुम स्पृहा कर रहे हो। सर्व तत्वज्ञ होने पर भी पार्थ सारथ्य लीला में प्रविष्ट होने के लिए, पार्थ सारथ्य लीला को निरंतर अवलोकन करने के लिए तुम स्पृहा कर रहे हो। तो फिर उस पार्थ सारथ्य लीला का जो मुख्य भक्त है अर्जुन, वही क्या मेरे प्रेमी पार्षदों में सबसे मुख्य है क्या? प्रेमवत पार्षदेषु प्रेमवत परिकर वृंदेषु एकः मुख्यः निर्धार्यते। तो मेरे प्रेमी पार्षदों में, प्रेम विशिष्ट परिकरों में तुम क्या अर्जुन को ही, पार्थ को ही मुख्य के रूप से, प्रधान के रूप से निर्धारण करते हो क्या? तो पितामह भीष्म जी कहते हैं मैवम ततोपि अर्जुनात् अति मुख्यायाः सर्वतोपि प्रेमोत्कर्ष, ततोपि अर्जुनात् अति मुख्यतमः सर्वतोपि प्रेमोत्कर्षवन्तः ये तव प्रियजना वर्तन्ते न तेषां पदवीं प्रार्थयितुमपि कोपि साहसं धत्ते। कहते नहीं, अर्जुन से भी बढ़कर के जिनकी प्रेम की मधुरिमा है, ऐसे सर्वोत्कृष्ट प्रेम विशिष्ट जो प्रियजन है, उनके पदवी को, उनके भाव को, उनके प्रेम के रस को प्रार्थना करने के लिए साहस तो किसी भक्त का नहीं। जब उद्धव जी जैसे परम भक्त कहते इन गोपियों के चरण धूलि की प्राप्ति के लिए मैं वृंदावन में तृण लता गुल्म या औषधि वृक्ष ही क्यों न बन जाऊं। आशाम हो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतूषधी नाम यादुस्त्यजम स्वजन मार्ज पथं च हित्वा भेजोर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमुग्धाः। जब आदि गुरु ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम इन ब्रजवासियों के चरण धूलि की प्राप्ति के लिए ब्रज में कुछ भी बन जाएं, तो ऐसे उन गोपियों के चरण धूलि को ही जो लालसा करते हैं, चरण धूलि की प्राप्ति के लिए ही जिनकी अभिलाषा है उद्धव आदि विशिष्ट भक्तों की, तो उनकी प्रेम को, उनके भाव को कौन प्रार्थना कर सकता है? पान करने की लालसा रख सकता है? इतना धार्ष्ट्य किसका हो सकता है? कौन प्रार्थयितुं साहसं कः धत्ते भवतु तदपि तदुद्देश्येन अपि अस्मिन् अंतकाले कृतार्थी भवामि। कहते हैं फिर भी गोपियों को प्रेम को, गोपियों की प्रीति को, गोपियों की प्रणय को तो हम नहीं चाह सकते थे। गोपियों के उद्देश्य से उनको प्रणति करने के लिए, उनके नाम संकीर्तन करने के लिए, गोपियों के केवल उद्देश्य करते हुए मैं यहाँ तो भगवान को स्तुति कर सकता हूँ। तदुद्देश्य ने वह कृतार्थी भवा, गोपियों को उद्देश्य करके, गोपियों के वैशिष्ट्य, गोपियों की लीला, गोपियों का जो प्राधान्य है उसको केवल उच्चारण करते हुए मैं कृतार्थ हो सकता हूँ। ऐसे सोचकर पितामह भीष्म जी कहते हैं ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना। इसमें टीका चक्रवर्ती कहते हैं ललित गतिश्च, कहते हैं ललित गति रास नृत्यादि वैदग्धि। ये गोपियों को जो चार तरह के ललित गति, विलास, बलगुहास और प्रणय निरीक्षण, इनको चार वैदग्धि के रूप में चक्रवर्ती पास स्वीकार करते हैं। वैदग्धि विदग्धस्य भावः, विदग्धस्य यंग वैदग्धि, जो विदग्ध है, परम पटु है, परम श्रेष्ठ नायक है, तो उसकी जो पटुता है, उसके जो प्रेम, उसके जो श्रेष्ठ है,
वो वैदग्धी 4 तरह के यहाँ प्रदर्शित किए हैं। पहली वैदग्धी है ललित गति, कहते हैं रास नृत्यादि वैदग्धी, भगवान की जो गति का जो वैशिष्ट्य है, गजराज जैसी चाल भगवान की है। तो गोपियां ये युगल गीत में कहती है कि भगवान की जो चाल को देख करके हम तो जड़ बन जाती है। निज पदाब्ज दले ध्वज वज्र, निज पदाब्ज दले ध्वज वज्र, नीरजांकुश विचित्र ललामे, ब्रजभुव शमयन् खुरतोदम, वर्ष्मधूर्य गति रीडित वेणु, वर्ष्मधूर्य गति रीडित वेणु। इसमें गोपियां कहती हैं वर्ष्मधूर्य गति, वर्ष्म कहते हैं श्रेष्ठ गज को, मदमत्त हाथी को। मदमत्त हाथी में जो श्रेष्ठ है उसकी जैसी गति है जिन श्याम सुंदर की। तो गोपियां कहती हैं कि निज पदाब्ज दले ब्रज, ये निज पदाब्ज दले ध्वजवज्र नीरजांकुश विचित्र ललाम। अरे सखी, एक सखी दूसरी सखी को कहती है सुनो अरे सखी, उनके श्याम सुंदर के चरण कमलों में ध्वजा वज्र कमल अंकुश आदि के विचित्र विचित्र चिन्ह भरे रहते हैं। जब ब्रजभूमि गौओं के खुर से खुद जाती है, गौओं के खुर से खोदित हो जाती है, तब ये श्याम सुंदर अपने सुकुमार चरणों से चलते हुए, सुकुमार चरणों के चिन्हों से अंकित करते हुए ब्रजभूमि की गोखुर खोदन जनित पीड़ा को दूर करते हैं। ब्रजभुव शमयन खुरतोदम, कही ना निज पदाब्ज दली ध्वजवज्र नीरजांकुश विचित्र ललाभ। और ब्रजभूमि को पीड़ा को, ब्रजभूमि की पीड़ा को मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से, मंद मंद चाल से जब ये आते हैं और बांसुरी बजाते हुए आते हैं, तब आगे गोपियां कहती है ब्रजति तेन वयं सविलास, ब्रजति तेन वयं सविलास, वीक्षणार्पित मनोभव वेगा, वीक्षणार्पित मनोभव वेगा, कुजगतिं गमिता न विदाम, कुजगतिं गमिता न विदाम, कश्मलेन कबरं वसनं वा, कश्मलेन कबरं वसनं वा, ब्रजति तेन, इस ब्रजति गजराज जैसे मदमत्त चाल से जब ये श्याम सुंदर नंदनंदन वृंदावन चंद्र चलते हैं और बांसुरी बजाते हुए चलते हैं, तो उनकी चाल और वंशी की ध्वनि और सविलास वीक्षण, विलासपूर्ण निरीक्षण, प्रेम के हाव भाव पूर्ण निरीक्षण से जब अवलोकन करते हुए मदमत्त गज जैसे गति से चलते हुए, बांसुरी बजाते हुए, प्रेम पूर्ण अवलोकन से जब निरीक्षण करते हैं, अर्पित मनोभव वेगा, तो हम लोगों के हृदय में प्रेम की तो बन्या ही आ जाती है, प्रेम तो बढ़ ही जाती है। श्री कृष्ण मिलन की लालसा पग पग पर वृद्धि को प्राप्त होती जाती है। और क्या होता है, गोपियां कहती है कि हम उस समय इतने मुग्ध हो जाती है, इतने मुग्ध हो जाती है कि
हिल डोल तक नहीं सकती है। मानो हम जड़ वृक्ष हो, कुजगतिम गमिता न विदाम। कुजगतिम, वृक्ष के स्वरूप को मानो कोई जड़ वृक्ष हम हो गए। ऐसे कृष्ण की चाल, निरीक्षण और बांसुरी, इनको सुन करके हम स्तंभ अवस्था को प्राप्त हो जाती है। कुजगतिम गमिता, कुज नाम वृक्ष, तस्य गतिं तस्य स्वरूपम गमिता प्राप्ता वयम न विदाम कस्मले न कवरं वसनं वा। इतने मुग्धता आ जाती, इतनी मूर्छा आ जाती। कस्मले न कवरं वसनं वा, हमारी चोटियों में, हमारी मस्तक में जूड़ा खुल गया है या बंधा है, शरीर में वस्त्र है या नहीं है, इसकी पता नहीं रहती है। भला कोई जड़ बन गया हो, कोई मुग्ध बन गया हो, कोई स्तंभ अवस्था को प्राप्त हो गया, स्तंभ अवस्था को प्राप्त हो गया हो, उसके क्या क्या पता होगा बेणी है कि खुल गई है, सब वस्त्र है कि नहीं है। इतनी जड़ता आ जाती थी। कैसे ना, भगवान की गति को देख करके, गति में ऐसा वैशिष्ट्य है, भगवान की गति को देख करके गोपियों की गति रुक जाती है। भगवान की मदमत्त जैसी गति को देख करके गोपियां कुजगति को प्राप्त हो जाती है। भगवान तो चलते हैं, श्याम सुंदर चलते हैं, बस वर्ष मधुर्य गति ही, मदमत्त हाथी की जैसी गति है, मंद मंद गति है, और उसको देख करके गोपियां स्तंभीभूत हो जाती है। कुजगतिम गमिता, वृक्ष की जैसी स्थिति को प्राप्त हो जाती है, चेतना शून्य हो जाती है, स्थिर हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है। रजति तेन वयं सविलास वीक्षणार्पित मनोभव वेगा कुजगतिं गमिता न विदाम कस्मलेन कवरं वसनं वा, कस्मलेन कवरं वसनं वा। वही पहले, इसलिए पहले कहते हैं भीष्म जी ललित गति। भगवान अपनी ललित गति से, प्रेम पूर्ण मनोहर गति से गोपियों को आदर करते थे। उनकी गतियों को, भगवान की गति को देखकर तो गोपियों के अंतर में प्रेम की अभिवृद्धि होती है, प्रेम की बाढ़ आ जाती है। तो ललित गति से कल्पित है उरुमान गोपियों के लिए। और दूसरा आ जाता है विलास, विलास विशेषण लास, विशेषण उल्लास, विशेषण आनंद विलास। और रसशास्त्र में विलास शब्द पारिभाषिक भी होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद विलास शब्द की ऐसे व्याख्यान किए हैं कि वृषभस्येव गंभीरा गतिर्धीरं च वीक्षण सस्मितं च वचो यत्र स विलास इतिरियते। ये नायक के लिए, नायक के विलास और नायिका के विलास, दोनों को अलग अलग करके श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में व्याख्यान किए हैं। उज्ज्वल नीलमणि में भी व्याख्यान किए। श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं वृषभस्येव गंभीरा गतिर्धीरं च वीक्षण। वृषभ जैसे गंभीर और गति हो, अवलोकन धीर हो, सस्मितं च वचो यत्र, और जहां हास्यपूर्ण वाणी हो, स विलास इतिरिज्यते। ये नायक का विलास वृषभ जैसे गंभीरता हो, गंभीर गति हो, धीरतापूर्ण ईक्षण हो, और हास्यपूर्ण वाणी हो। वृषभस्येव गंभीरा गतिर्धीरं च वीक्षणं सस्मितं च वचो यत्र स विलास इतिरिज्यते। इसके लिए उदाहरण देते हुए भगवान जब श्री कृष्ण मथुरा में कंस की
रंगशाला में प्रवेश करते हैं, रंगभूमि में प्रवेश करते हैं, सबको निरीक्षण करते हैं, उसका उदाहरण देते हैं श्री भक्ति रसामृत सिंधुकार। कहते हैं मल्लसेन्या मविनयवती, मल्लसेन्या मविनयवती, मंथराम्यस्य दृष्टिं, मल्लश्रेण्या मविनयवती, मंथराम्यस्य दृष्टिं, व्याधुन्वानो द्वीपैव भुवं विक्रमाडम्बरेण, व्याधुन्वानो द्वीपैव भुवं विक्रमाडम्बरेण, बागारम्भे स्मितपरिमले ख्यालयन् मञ्चकक्षां, बागारम्भे स्मितपरिमले ख्यालयन् मञ्चकक्षां, तुंगे रंग स्थल परिसरे सार साक्ष्य ससार, तुंगे रंग स्थल परिसरे सार साक्ष्य ससार। सार साक्ष्य सरसिजलोचन पद्मनयन श्री कृष्ण तुंग रंग भूमि में विचरण की। इसे न मल्लसेन्याम अभिनयवती मंथरांग्न्यस्य दृष्टि, चाणूर मुष्टिकादि जो मल्ल खड़े हुए हैं उनके ऊपर अभिनयवती विनय रहित गर्भित धीर दृष्टि का निक्षेपण करते हैं। मल्ल श्रेण्याम अभिनयवती गंभीराग्न्यस्य दृष्टि। और व्याधुन्वानो द्वीपैव भुवम विक्रमाडम्बरेण, कोई हस्ती जैसे अपने विक्रम से पृथ्वी को प्रभावित करता है, इस तरह व्याधुन्वान नाम प्रभावित करते हुए प्रकंपित करते हुए दीप जैसे अपने विक्रम के आडंबर से। और बागारम भी, अगर वचन बोलता मुख से वाणी निकलती है तो वाणी की जो खुशबू है, वाणी की जो वाणी में जो सौंदर्य सौकुमार्य सौरभ्य है, उसके उसके द्वारा ख्यालयन मंच कक्षा, मंच के परिसर को वो मानो प्रक्षालित कर देते हैं। वागारंभे स्मित परिमलई ख्यालयन मंच कक्षा, वाणी के आरंभ में ही वचन संचरण का प्रारंभ करते ही मंच कक्षा तो उसकी उसकी सुगंध से ख्यालित हो जाती। बागारंभी स्मित परिमले ख्यालयन मंच कक्षा, तुंगे रंग स्थल परिसरे सार साक्ष्य ससार। ये उच्च मंच भूमि में सरसी जलोचन पद्मनयन श्री कृष्ण विचरण करते हैं। इसमें नायक के जो विलास वर्णित है, जो वृषभस्यैव गंभीरा गति धीरं च प्रेक्षणम, धीरं च वीक्षणम, वृषभ जैसे गंभीरा गति और धीरतापूर्ण अवलोकन और सस्मित वाणी, इसको विलास कहते हैं। ये नायक का विलास है। और नायिका के लिए विलास का वर्णन उज्ज्वल और नीलमणि में श्री रूप गोस्वामीपाद कहते हैं कि गति स्थानासनादि नाम मुख नेत्रादि कर्मणाम, गति स्थानासनादीनाम मुख नेत्रादि कर्मणाम तात्कालिकं तो वैशिष्ट्यम स विलास, विलास प्रिय संगज। प्रियतम के संग होने पर, श्री कृष्ण के संग प्राप्त करने पर गोपियों के गमन स्थान आसन जाना रहना बैठना, इसमें मुख और नेत्रादि के जो कर्म है तात्कालिक जो विशेष परिलक्षित होता है उसको विलास कहते हैं। गति स्थानासनादीना मुख नेत्रादि कर्मणां तात्कालिकं तो वैशिष्ट्यं विलासः परिकीर्त्यते। उसके उदाहरण देते हुए कहते हैं श्री रूप गोस्वामीपाद एक दिए हैं उदाहरण कि जब राधिका जी वृषभानुनंदिनी श्री राधिका श्री कृष्ण के सम्मुख
ये कहते, ये श्री कृष्ण को साक्षात अपने समक्ष देखकर तुम्हारे मुख कमल में हास्य का विकास हो रहा है। ऋणस्सी पुरत स्फुरत्यघ हरे कथम नासिका, ऋणस्सी पुरत स्फुरत्यघ हरे कथं नासिका, शिखा ग्रथित मौक्तिको नमन कैतवेन स्मितम। स्मित का प्रकाश होता है, लेकिन श्री राधिका जी अपने स्मित को ढकना चाहती है। जैसे ना नासिका के अग्र भाग में स्थित मुक्ताओं को ऊपर उठाने के बहाने, वो नासिका में अग्रभाग में जो मुक्ता स्थित है उसको मानो नीचा हो गया, उसको ऊपर उठाने के बहाने हस्त के द्वारा ये मुख को आवृत करने के प्रयास से मुख हास्य को ढकना चाहती है। वृषभानुनंदिनी श्री राधिका श्याम सुंदर के अवलोकन पर श्याम सुंदर को देख करके जैसे मुख में अपूर्व माधुरी अपूर्व हास्य धारा आ जाती है, तो उस हास्य धारा को पुनः रोक, अब ये अप्रकाशित करने के लिए, उसको छिपाने के लिए वे नासिकाग्रस्थित मुक्ता को ऊपर उठाने के लिए प्रयास करती है हस्त के द्वारा। ऋणस्सी पुरत स्फुरत्यघ हरे कथं नासिका, शिखा ग्रथित मौक्ति को नमन कैतवेन स्मितम। नासिका शिखा ग्रथित मौक्तिक उन्नमन कैतवेन, नासिकाग्र में स्थित जो मौक्तिक है उसको उन्नमन ऊपर उठाने की कपटता से कैतवम कैतवेन स्मितं ऋणस्सी, स्मित हास्य को निरुद्ध कर रही है। निरास्थदतिरं सुधा किरण कौमुदी माधुरीं, निरास्थदतिरं सुधा किरण कौमुदी माधुरीं। और क्या हो रहा है ना, हे मधुरदंती, तुम देख रही हो अत्यंत शीघ्र तुम्हारा जो दंत द्वितीय है ये क्या कर रही है ना, यस दंत द्वितीय तुम मतलब हास्य को रोकने के प्रयास करने पर भी दंत द्वितीय इतने प्रकाशित हो जाती है कि ये दंत द्वितीय चंद्र ज्योत्सना की मधुरिमा को भी परास्त कर देती है। शुक्ल शुक्ल दंत पंक्तियां प्रकाशित हो जाती है जो चंद्र की मधुरिमा को परास्त कर देती है। निरास्थत नाम निरस्तवती, कौन ना, निरास्थदतिरं सुधा किरण कौमुदी माधुरीं। सुधा किरण कौमुदी, सुधा किरण चंद्रमा है, उनकी जो कौमुदी चंद्रिका है उनकी माधुरी को निरास्थत निरस्तवती कौन ना, दंत द्वितीय। निरास्त दचिरं सुधा किरण कौमुदी माधुरी मनागपि तबोद्गता, मधुरदंती दंत द्विती। मनागपि तबोद्गता, मनागपि तबोद्गता, मधुरदंती दंत द्विती। दंत द्विती ही सुधा किरण कौमुदीम, सुधा किरण कौमुदी माधुरीम निरास्थत। तो ये विलास है। प्रिय दर्शन में श्री राधिका जी का जो ये हास्य करना, हास्य को छिपाने के लिए प्रयास करना, ये शुक्ल शुक्ल कुंदकलिका जैसे दंतों की किरणों से चंद्रमा की सुधा शुक्लता का भी महत्व का ह्रास हो जाना, ये विलास है। इस तरह गति स्थानासनादीनां मुख नेत्रादि कर्मणाम तात्कालिकम तो वैशिष्ट्यम विलास प्रिय संगजम। ये श्री कृष्ण दर्शन में गोपियों का विलास और श्री कृष्ण का गोपिका दर्शन में हो या अपने भक्तों के संग में हो, जो भी हो, जो स्वरूप ये विलास कहते हैं। ये रसशास्त्र के पारिभाषिक शब्द। तो ललित गति और विलास, जिस विलास के लिए चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, तो ललित गति कैसे कौन सी वैदग्धि है ना, ललित गति ये तो काय की वैदग्धि है। किस तरह चलना चाहिए, किस तरह चाल से ये गोपीगण मुग्ध होते हैं, तो ये कहते हैं ललित गति। ललित गति तो ये क्या है ना, ये तो
ये काय की वैदग्धिये ललित गति रास नृत्यादि वैदग्धि, रास में नृत्य करना, गोपियों के साथ लीला नर्तन रसाविष्ट होना, ये काय की वैदग्धि विलासश्च धीर लालित्यादि वैदग्धि मानसी, धीर और लालित्यपूर्ण जो वैदग्धि, ऐसे नायक के जो भेद हैं, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत, धीरोद्धत, जो नायक के चार भेद बताए गए। यद्यपि धीरोदात्त नायक श्री रघुनाथ जी हैं, धीर ललित नायक श्री कृष्ण है, धीर शांत नायक श्री युधिष्ठिर है, धीरोद्धत नायक भीमसेन है। ये परस्पर गुण परस्पर विरुद्ध होते हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण में अपनी अचिंत्य अविचिंत्य शक्ति से समस्त नायकों के गुण विराजित होते हैं। श्री कृष्ण तो कभी श्री कृष्ण धीर, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत, धीरोद्धत, चतुर्विध नायक गुण भी मिलते हैं। और एक एक नायक के पुनः दक्षिण अनुकूल शठ दुष्ट, धीर ललित के भी, धीरोदात्त के भी, धीर शांत के भी और धीरोद्धत के भी, दक्षिण अनुकूल शठ धृष्ट, जो चार भेद हैं ये सब नायक के भेद हैं। तो उसी को भी ले सकते हैं। विलास कहते, चक्रवर्तपाद कहते हैं धीर लाल इत्यादि, धीर लाल इत्यादि जो नायक के भेद हो, चाहे ये जो गति का गांभीर्य और जो वीक्षण का जो धीर वीक्षण और स्मितपूर्ण वाणी, इनको भी विलास कहते हैं। जो भी हो, तो विलास का अर्थ क्या हुआ ना, विलास कहते हैं धीर लाल इत्यादि ये मानसी वैदग्धि, ये मानसी वैदग्धि है। अंतःकरण की जो भावना का जो वैभिन्य है, जो वैदग्ध्य है, इसको विलास पद से ले रहे हैं कि ये विलासश्च धीर लाल इत्यादि वैदग्धि मानसी। और क्या है, बल्गु हास, भगवान का हास तो परम मधुर है। गोपियां कहती है हार हास तिरसी उरसी स्थिर विद्युत, श्री कृष्ण के जो हर्ष देते हैं भगवान, तो हास हार जैसे वक्षस्थ ये जो घूम जाता है, हार हास उरसी स्थिर विद्युत, मानो लगता है कि ये हास्य ही हार होकर के तीर विद्युत जैसे वक्षस्थल में विराजित है। बल्गु हास, मधुर, बल्गु का अर्थ है मधुर, मधुर हास, माधुर्यपूर्ण हास। जो हास तो ऐसे ही तो भगवान का हास मधुर है। शोकार्ति सागर विशोषणमत्युदारं कहे कपिल देव जी, हासं हरे रवनता किल लोक तीव्र, शोकाश्रु सागर विशोषणमत्युदारं। भगवान के हास्य तो भक्तों के शोकपूर्ण शोक जनित अश्रु के चाहे सागर भी क्यों न हो, उसको सुखाने के लिए समर्थ है क्षण भर में। और श्री कृष्ण के जो नायकोचित हास्य है, ये तो गोपियों के बड़े बड़े माननीयों के मान को विमर्दन करने के लिए क्षण भर में समर्थ है। इसलिए भगवती पृथ्वी जी कहते हैं कोबा सघेत काबा सघेत विरहं पुरुषो समस्य प्रेमावलोक ऋचिरस्मित बल्गु जल्पे स्तर्जं समान महरन मधुमानिनी नाम रोमोत्सवो मम जदंघ्रि विटंकिताया। कहते हैं काबा सघेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिर स्मित बल्गु जल्पे स्थैर्यं समान महरं मधुमानिनी नाम रोमोत्सवो मम यदंघ्रि विटंकिताया। ऐसे पुरुषोत्तम श्याम सुंदर गोविंद के विरह को भला कौन नायिका सहन कर सकती है। प्रेमावलोक रुचिर स्मित, प्रेमावलोक रुचिर स्मित और बल्गु जल्प मधुर कथन, इनसे बड़े बड़े माननीयों के, बड़ी बड़ी मानवती नायिकाओं के मान को क्षण भर में विमर्दन करने के लिए जो समर्थ है, उनके विरह को भला कौन सह सकती है नायिका। इसलिए मैं उनके विरह में पीड़िता होकर के दुख
से अधीरा हूं, ये भगवती पृथ्वी धर्म को बताती है प्रथम स्कंद में। तो ये कहते हैं श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये ललित गति विलास बल गुहास, भगवान का जो मधुर हास्य है ये परिहास वैदग्धी वाचिकी, ये वाचिकी वैदग्धी है, वाणी की विदग्धता है। वाणी की विदग्धता तो गोपियां तो ये गोपी गीत में ये गोपियां तो भली भांति ही कही है, भगवान की जो वाणी की जो वैदग्धी है, वाणी की जो विदग्धता है, जिनमें गोपियां तो ये बताती है कि आपकी उस वाणी की विदग्धता को कैसे हम भूल सकती हैं। मधुरया गिरा बल्गो वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण, मधुरया गिरा, वाणी तो परम मधुरा है। बल्गु वाक्या, वाक्य की संघटना, वाक्य की रचना तो अत्यंत मधुरतम है। मधुरया गिरा बल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञा, बड़े बड़े बुध विबुध पंडित मनस्वी भी इस वाक्य से विमोहित हो जाते। हे पुष्करे क्षण विधि करी रिवा वीर मुह्यति, हम तो आपकी दासियां हैं, हम तो मोहित हो जाती है उस वाणी को स्मरण करते हुए। और यही कहें कि आगे गोपियां कि आपकी जो वाणी है, जो जिस वाणी का जो अभूतपूर्व सहिष्ठ है, तो उसको हम कैसे भूल सकते हैं। तो अतः ये जो वाणी का जो वाचिकी जो वैदग्धी है, जो वाचिकी वैदग्धी रहस्य संविदो या हृदय स्पृश गोपिका। अब एकांत स्थल में आपका जो परिहास है ये तो हृदय स्पृश, ये हृदय में तो स्पर्श कर जाती है। हृदय में जब एक बार स्मरण हो जाता है तो ये तो परिहास की जो वैदग्धी है, परिहास की जो पटुता है हृदय से पुनः नहीं निकलती है, हृदय से तो निकलने का नाम लेती ही नहीं है। तो ये कहते हैं ललित गति विलास बल गुहास, ललित गति विलास और बल गुहास। तो ललित गति में काई की वैदग्धी और विलास में मानसी वैदग्धी, बल गुहास में ये वाच की परिहास वैदग्धी। और प्रणय निरीक्षण प्रेम पूर्ण अवलोकन चितवन, जैसे प्रणय पूर्ण अवलोकन कहते हैं, प्रेम पूर्ण जब निरीक्षण कर लेते हैं, इसमें तो ये कहते हैं कि ये तो क्या है ना, प्रेम पूर्ण निरीक्षण जो है ये सर्वापेक्षा विशिष्ट है। इसमें ये तो कौन सी वैदग्धी है ना, ये तो वैदग्धी संपूर्ण मानसी वैदग्धी वाचिकी कायिकी वैदग्धी से भी अधिक है। ये क्या है ना, ये असाधारण वैदग्धी जो है, ये असाधारण वैदग्धी क्या है ना, धीर लालित वैदग्धी और पर्यास वैदग्धी वाचिकी, और ये प्रणय निरीक्षण तो प्रेममय सर्वभाव व्यंजक कटाक्ष वैदग्धी, ये सर्वभाव व्यंजक वैदग्धी है। कटाक्ष निरीक्षण जो है, कटाक्ष से अवलोकन करना है, तो ये तो समस्त भावों को व्यक्त करने की वैदग्धी है। तो इस वैदग्धी से प्रणय निरीक्षण प्रेममय सर्वभाव व्यंजक वैदग्धी, इसलिए जो गोपियां जो हरिणियों के लिए वेणुगीत में कहें धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरिण्येता या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणु रणितं सहकृष्ण सारा पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकी। प्रणय पूर्ण अवलोकन से ही भगवान हरिणियों की भी पूजा करते हैं। जो हरिणियां भगवान की वंशी ध्वनि सुन करके आकृष्ट होकर आ जाती है, तो भगवान हरिणियों का भी आदर करते हैं। प्रणयावलोकी नाम प्रणय पूर्ण निरीक्षण, प्रणय पूर्ण अवलोकन, यही पूजा है भगवान की। तो पूजाम दधु,
हरिणिया भी जानती हैं, इस पूजा को स्वीकार करके हरिणिया भी धन्य हो जाती हैं। धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरिण्येता जानन्द नंदन मुपात विचित्र वेशं आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्ण सारा पूजां दधु विरचितां प्रणयावलोके पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोके। जय जय श्री राधे। तो समस्त सुधीजनों के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जो अवशिष्ट व्याख्यान की चर्चा आगामी दिन में करेंगे। हरे नंद जी हो तो संकीर्तन करें। जी जी प्रणाम करता हूँ गुरुदेव। नमो 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 नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय हो, जय देव हो श्री महाराज नाम संकीर्तन की की जय जय, हो, जय हो। अनंत कोटि समस्त भक्त वैष्णवों वृंद की जय जय, हो, जय हो, नमो समस्त नमः। साधु सुधी वृंद की जय, जय हो, जय हो, बोल राधे गणपति गुरुदेव महाराज की जय जय, हो।
बोल आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे। ओम नमो 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 नमो